कहते हैं कुछ लोग दुनिया में जन्म लेते हैं और कुछ लोग दुनिया को बदलने के लिए आते हैं। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा ही नाम आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। वह है बाबा नीम करोली महाराज जी। एक ऐसे संत जिनके पास न कोई बड़ा सिंहासन था, न कोई राजसी वैभव, लेकिन फिर भी देश ही नहीं विदेशों से भी लोग उनके चरणों तक चले आते थे। कुछ बाबा नीम करोली महाराज जी को हनुमान जी का अंश मानते हैं, कुछ बाबा नीम करोली महाराज जी को चलते फिरते प्रेम का रूप कहते हैं, और कुछ कहते हैं बाबा नीम करोली महाराज जी को समझा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। बाबा नीम करोली महाराज जी का जीवन जितना सरल था उतना ही रहस्यमय भी। उनका संदेश बहुत सीधा था, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो। उन्होंने बड़े बड़े प्रवचन नहीं दिए, लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ कुछ क्षण बिताए वे जीवन भर बदल गए। कई लोग बताते हैं बाबा बिना पूछे मन की बातें जान लेते थे, किसी के दुख को बिना बोले समझ लेते थे, और कई बार तो ऐसा लगता था जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। महाराज जी की सबसे बड़ी शक्ति थी प्रेम। जो उनके पास आता वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता, बल्कि अपने भीतर कुछ छोड़कर जाता था। अहंकार, डर और अकेलापन। समय के साथ उत्तराखंड की सुंदर घाटियों के बीच एक स्थान बना जहां आने वाला हर व्यक्ति शांत महसूस करता था। वही स्थान जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, कैंची धाम। यह केवल मंदिर नहीं है, बल्कि यह महाराज जी की उपस्थिति का स्थान बन गया। बाबा नीम करोली महाराज जी का हनुमान जी के प्रति प्रेम असाधारण था। भजन, राम नाम, हनुमान चालीसा, सेवा, यही उनके जीवन का मार्ग था। महाराज जी कहते थे राम नाम में सब कुछ है, और शायद यही कारण था कि जहां महाराज जी रहे वहां भक्ति अपने आप जन्म लेने लगी। लेकिन समय कभी नहीं रुकता। जिस संत ने लाखों लोगों को संभाला, एक दिन उन्होंने भी संकेत देना शुरू किया कि अब उनकी पृथ्वी पर लीला पूरी होने वाली है। भक्त समझ नहीं पा रहे थे, क्या सच में वो दिन आने वाला है? कहते हैं कुछ लोगों का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं होता, वो एक युग का शांत हो जाना होता है। और ऐसा ही एक दिन आया, 10 सितंबर 1973। वो दिन जिसे सुनकर आज भी अनेक भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन जो हुआ उसे कई भक्त अंत नहीं मानते, बल्कि एक नई शुरुआत कहते हैं। उस समय तक बाबा नीम करोली महाराज जी लाखों लोगों के जीवन को छू चुके थे। किसी को विश्वास दिया, किसी को सेवा का मार्ग, और किसी को राम नाम का सहारा। लेकिन कुछ समय से बाबा नीम करोली महाराज जी के व्यवहार में एक अलग सी शांति दिखाई देने लगी थी, जैसे कोई व्यक्ति अपना काम पूरा करके लौटने की तैयारी कर रहा हो। भक्तों को इसका अर्थ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कौन सोच सकता था कि जो सबको संभालता है वो एक दिन दिखाई देना बंद कर देगा। फिर आई 10 सितंबर 1973 की रात, वो क्षण जब महाराज जी ने अपनी पार्थिव काया का त्याग कर दिया। खबर फैलते ही भक्तों के भीतर जैसे समय ठहर गया। कई लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। कुछ रोने लगे, कुछ चुप हो गए, कुछ बार बार एक ही बात कह रहे थे, महाराज जी ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उन लोगों ने जो महाराज जी के और निकट थे, एक बात महसूस की। वहां केवल दुख नहीं था, एक अजीब सी शांति भी थी। जैसे महाराज जी कह रहे हों, मैं कहीं नहीं गया हूं। लोग आते रहे, दर्शन करते रहे, और एक बात बार बार सुनाई देने लगी, शरीर जाता है, उपस्थिति नहीं। भक्तों ने उनके चरणों की स्मृतियों को संभाला, श्रद्धा को संभाला, और उनके प्रेम को अपने भीतर जीवित रखा, क्योंकि उन्हें लग रहा था यह कहानी यहां समाप्त नहीं हुई है। दिन बीतने लगे, लेकिन एक प्रश्न सबके मन में था, क्या महाराज जी की स्मृति केवल याद बनकर रह जाएगी? क्या आने वाली पीढ़ी उन्हें केवल सुनेगी या महसूस भी कर पाएंगे? तभी धीरे धीरे एक भाव जन्म लेने लगा, ऐसा स्थान बने जहां आने वाला हर व्यक्ति वैसी ही शांति महसूस करे जैसी महाराज जी के सामने बैठकर होती थी। एक ऐसा स्थान जहां लोग केवल दर्शन न करें
बल्कि महाराज जी की उपस्थिति अनुभव करें। और फिर बिना किसी बड़े आयोजन, बिना किसी दिखावे, एक अद्भुत संकल्प आकार लेने लगा। कैंची धाम में समाधि मंदिर। कुछ लोग चले जाने के बाद धीरे धीरे याद बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाई देना बंद कर देते हैं पर महसूस होना नहीं। बाबा नीम करोली महाराज के महाप्रस्थान के बाद भक्तों के भीतर भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। दिन बीत रहे थे, लेकिन कैंची धाम पहले जैसा शांत नहीं था। जहां पहले लोग महाराज जी के दर्शन करने आते थे, अब वहीं बैठकर चुपचाप उनकी याद में समय बिताते। कोई उस स्थान को देखता जहां कभी बाबा नीम करोली महाराज जी बैठे थे। कोई आंखें बंद करके महाराज जी के शब्द याद करता। कोई मन ही मन पूछता, महाराज जी अब हम आपको कहां खोजें? लेकिन धीरे धीरे एक अजीब बात होने लगी। कई भक्त कहने लगे, हम यहां आते हैं और लगता है महाराज जी यही हैं। किसी को शांति महसूस होती, किसी को मन हल्का लगता, किसी को लगता जैसे अभी महाराज जी सामने बैठकर मुस्कुरा देंगे। लोग समझ नहीं पा रहे थे यह केवल याद थी या सच में उनकी उपस्थिति। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक भाव सबके भीतर एक जैसा था। महाराज जी को केवल स्मृति बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता। उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनकी उपस्थिति आने वाली पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए। तभी भक्तों के मन में एक विचार जन्म लेने लगा। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई सभा नहीं, कोई योजना नहीं, बस एक शांत भाव। कैंची धाम में महाराज जी का समाधि मंदिर बनना चाहिए। और यही सबसे अद्भुत बात थी। यह निर्णय केवल निर्माण का नहीं था, यह प्रेम का निर्णय था। भक्तों को लग रहा था यदि महाराज जी का शरीर हमारे बीच नहीं है तो ऐसा स्थान होना चाहिए जहां बैठकर लोग आज भी वही अनुभूति कर सकें। और फिर वर्ष 1974 में एक दिव्य कार्य प्रारंभ हुआ, श्री कैंची समाधि मंदिर का निर्माण। किसी को तब नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वो केवल निर्माण नहीं होगा, बल्कि हर ईंट में भक्ति उतर जाएगी। क्योंकि इस मंदिर को बनाने वाले लोग इसे काम नहीं मान रहे थे, सेवा मान रहे थे। और जल्द ही कुछ ऐसा शुरू हुआ जो आज भी सुनकर मन भर देता है। कहते हैं कुछ इमारतें पत्थरों से बनती हैं और कुछ आंसुओं, श्रद्धा और विश्वास से। कैंची धाम में बनने वाला समाधि मंदिर ऐसा ही एक निर्माण था। यह किसी राजा का महल नहीं था, न कोई सरकारी परियोजना। यह उन लोगों का प्रेम था जो मानने को तैयार नहीं थे कि महाराज जी उनसे दूर हो गए हैं। समय था 1974। महाराज जी के महाप्रस्थान के बाद धीरे धीरे मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई भव्य मंच नहीं, बस एक भावना, महाराज जी को उनके धाम में सदा के लिए विराजमान करना है। और फिर लोग आने लगे। किसी ने हाथ दिया, किसी ने समय, किसी ने श्रम और किसी ने अपनी श्रद्धा। लेकिन इस निर्माण की सबसे अद्भुत बात कुछ और थी। यहां काम करने वाले मिस्त्री और कारीगर इसे नौकरी नहीं मानते थे। सुबह सूरज उगने से पहले वे स्नान करके आते, शुद्ध वस्त्र पहनते और काम शुरू करने से पहले बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते। फिर सब एक साथ बोलते, बोलो महाराज जी की जय। और तभी शुरू होता एक और दिन का निर्माण। धीरे धीरे यह वातावरण बदलने लगा। जहां ईंटें उठ रही थीं, वहां भजन भी गूंज रहे थे। जहां दीवारें बन रही थीं, वहां राम नाम भी बह रहा था। निर्माण के समय भक्तों द्वारा लगातार नाम कीर्तन चलता रहता था। चारों ओर सुनाई देता, श्री राम जय जय राम, जैसे हर ध्वनि हवा में घुल रही हो। और फिर एक दृश्य ऐसा था जो इस निर्माण को साधारण नहीं रहने देता। धाम में आने वाली माताएं, बहनें, भक्त ईंटों को अपने हाथ में लेती और उन पर लिखती राम। फिर वही ईंट कारीगरों को दे दी जाती। धीरे धीरे मंदिर की दीवारें उठ रही थीं, लेकिन लोगों को लग रहा था जैसे पत्थर नहीं, राम नाम जुड़ रहा है। जयकारे बढ़ने लगे, भक्ति बढ़ने लगी। और कहते हैं उस वातावरण का प्रभाव कारीगरों पर भी होने लगा। जो लोग काम करने आए थे उनके भीतर भी श्रद्धा जागने लगी। काम करते करते कुछ लोग भजन गुनगुनाने लगे,
कुछ चुपचाप राम नाम लेने लगे, कुछ की आंखें भर आती। लोग कहने लगे, ये मंदिर इंसानों ने नहीं, महाराज जी ने बनवाया है। और शायद यही वह समय था जब भक्तों को लगने लगा महाराज जी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन काम महाराज जी ही करा रहे हैं। जैसे हर ईंट रखते समय कोई अदृश्य हाथ साथ चल रहा हो। दिन बीतते गए, दीवारें खड़ी होने लगी, आकार बनने लगा, और फिर सबको प्रतीक्षा होने लगी उस क्षण की जब केवल मंदिर नहीं, महाराज जी स्वयं अपने धाम में विराजमान होंगे। अब समय था तैयारियों का, भागवत, हवन, पूजन और उस दिन का जिसका इंतजार हर भक्त कर रहा था। मंदिर का निर्माण अब लगभग पूर्ण हो चुका था। आंगन तैयार था, सब कुछ तैयार था, लेकिन फिर भी भक्तों को लग रहा था अभी कुछ बाकी है, क्योंकि मंदिर बन जाने से धाम पूरा नहीं होता। धाम पूरा होता है जब वहां भाव उतरता है, जब वहां उपस्थिति आती है। और अब सबकी प्रतीक्षा थी उस क्षण की जब महाराज जी को उनके धाम में विधिवत विराजमान किया जाएगा। धीरे धीरे कैंची धाम का वातावरण बदलने लगा। पहाड़ वहीं थे, हवा वहीं थी, लेकिन लोगों के मन बदल रहे थे। हर किसी के भीतर एक ही भावना थी। ऐसा लग रहा है जैसे महाराज जी वापस आने वाले हैं। फिर शुरू हुई प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। दूर दूर से लोग आने लगे, भक्त, सेवक, संत, परिवार। हर किसी के मन में उत्साह भी था और आंखों में हल्की नमी भी, क्योंकि यह उत्सव था उस व्यक्ति के लिए जिसे लोग बहुत याद कर रहे थे। कैंची धाम में भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। सुबह से शाम तक शास्त्रों का पाठ, भजन, राम नाम और बीच बीच में महाराज जी की यादें। लोग बैठते, सुनते और कई बार चुपचाप आंसू पोंछ लेते। इसके साथ वैदिक विधि से हवन और पूजन शुरू हुए। यज्ञ कुंड सजाए गए, घी की आहुति दी गई, मंत्र गूंजने लगे, जैसे पूरा वातावरण एक ही प्रार्थना कर रहा हो, महाराज जी अपने धाम में विराजिए। फिर आया कलश स्थापना का समय। सजे हुए कलश, फूल, धूप, दीप और श्रद्धा। हर क्रिया के पीछे एक भाव था। यह केवल मूर्ति स्थापना नहीं, यह स्मृति को अनुभूति में बदलने का क्षण था। इन दिनों कैंची धाम में एक अलग ही वातावरण था। कोई जल्दी में नहीं था। लोग बस बैठते, देखते, महसूस करते। कई भक्त कहते उन्हें लग रहा था जैसे महाराज जी पहले से ही वहां मौजूद हैं, जैसे वो सब देख रहे हों। रात को जब भजन होते और पहाड़ों के बीच आवाज गूंजती, श्री राम जय जय राम, तो कई लोगों की आंखें बंद हो जाती। किसी को पुरानी यादें आती, किसी को महाराज जी की मुस्कान, किसी को उनकी आवाज। और फिर मन में बस एक प्रश्न उठता, क्या कल सच में वो क्षण आ जाएगा? दिन पास आता गया, प्रतीक्षा बढ़ती गई और आखिर वो सुबह सामने आ गई जिसका इंतजार हर भक्त कर रहा था। 15 जून, वो दिन जब घंटियां बजेंगी, शंख गूंजेंगे और भक्त महसूस करेंगे कि बाबा नीम, करोली महाराज जी कहीं गए नहीं थे, बस अपने धाम में वापस विराजमान होने वाले थे। 15 जून, कैंची धाम की सुबह आज कुछ अलग थी। पहाड़ वहीं थे, हवा वहीं थी, लेकिन वातावरण बदल चुका था। आज धाम में केवल लोग नहीं आए थे, आज हर कोई अपने भीतर एक अधूरी भावना लेकर आया था। सुबह होते ही मंदिर परिसर भक्तों से भरने लगा। सफेद वस्त्र, फूल, भजन, शंख और हर चेहरे पर एक अलग भाव। कुछ लोगों की आंखों में उत्साह था और कुछ की आंखों में आंसू, क्योंकि आज वो दिन था जब महाराज जी को उनके धाम में विधिवत विराजमान किया जाना था। वैदिक मंत्रों के बीच पूजन प्रारंभ हुआ। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। धूप की सुगंध हवा में फैल रही थी और पूरा वातावरण मानो किसी अदृश्य उपस्थिति से भर गया था। लोग चुप थे, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा था। फिर वो क्षण धीरे धीरे पास आने लगा। मूर्ति को स्थापना स्थल की ओर लाया जाने लगा और जैसे ही लोगों ने दर्शन किए, अनेक भक्तों की आंखें भर आईं। कुछ हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कुछ नीचे बैठ गए, कुछ रोने लगे, क्योंकि उन्हें पत्थर नहीं दिख रहा था, उन्हें अपने महाराज जी दिख रहे थे। उस क्षण कोई जोर से नहीं बोल रहा था, लेकिन भीतर हर कोई एक ही बात कह रहा था, महाराज जी आपका स्वागत है,
मंत्र तेज होने लगे, घंटियां बजने लगीं, शंख गूंजने लगे, और फिर वो क्षण आया, प्राण प्रतिष्ठा। विधि पूरी हुई, पूजन संपन्न हुआ, और उसी पल पूरा धाम जयकारों से गूंज उठा। बोलो महाराज जी की जय, जय गुरुदेव, श्री राम, जय जय राम, कई भक्त बाद में कहते रहे। उस समय कुछ अलग अनुभव हुआ था। किसी को लगा जैसे वातावरण अचानक बदल गया, किसी को लगा जैसे मन शांत हो गया, किसी को लगा जैसे बाबा सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हों, और कुछ लोगों ने बस इतना कहा, आज लगा महाराज जी कहीं गए ही नहीं थे। उस दिन मूर्ति स्थापित हुई, लेकिन लोगों के लिए केवल मूर्ति नहीं आई, एक भरोसा वापस आया, एक अपनापन वापस आया, एक घर वापस आया। उस दिन से जो भी कैंची धाम आया, उसने केवल मंदिर नहीं देखा, उसने उस प्रेम को महसूस करने की कोशिश की जो आज भी लाखों लोगों को वहां खींच लाता है। वर्ष बीत गए, लोग बदल गए, समय बदल गया, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, कैंची धाम आने वालों की आंखों में वही भाव। आज जब कोई पहली बार कैंची धाम पहुंचता है तो उसे शायद केवल एक मंदिर दिखाई देता है, लेकिन जो थोड़ी देर बैठता है शांत होकर, बिना जल्दी के, वो अक्सर एक बात कहता है, यहां कुछ अलग है। मूर्ति वही है, समाधि वही है, लेकिन अनुभव हर व्यक्ति का अलग होता है। कोई धन्यवाद कहने आता है, कोई रोकर लौटता है, कोई मन की बात कहकर, और कई लोग कहते हैं यहां उत्तर शब्दों में नहीं मिलते, बस मन हल्का हो जाता है। आज भी लाखों लोग हर वर्ष यहां आते हैं, कोई बहुत दूर से, कोई पहली बार और कोई बार बार। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है, अधिकांश लोग यहां कुछ मांगने नहीं, कुछ महसूस करने आते हैं। कई भक्त एक बात कहते हैं, जब भी जीवन बहुत कठिन लगता है, जब रास्ते समझ नहीं आते, जब मन भारी हो जाता है, तो वे कैंची धाम आते हैं, कुछ देर बैठते हैं और फिर लौटते समय कहते हैं, समस्या वही है लेकिन मन बदल गया। शायद यही किसी संत की सबसे बड़ी पहचान होती है। वो अपने जीवन में लोगों को प्रेरित करता है और जाने के बाद भी लोगों के भीतर उम्मीद जगा देता है। और यही कारण है कि 10 सितंबर 1973 के बाद भी महाराज जी की कहानी समाप्त नहीं हुई। समाधि बनी, मूर्ति स्थापित हुई, लेकिन उससे भी बड़ी बात, लोगों के दिलों में उनका स्थान और गहरा हो गया। आज भी जब कैंची धाम में सुबह की घंटियां बजती हैं, जब कोई धीरे से राम बोलता है, जब कोई आंख बंद करके बैठता है, तो कई लोगों को लगता है जैसे कोई अब भी कह रहा हो, सब ठीक हो जाएगा। और शायद यही बाबा नीम करोली महाराज जी की सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने लोगों को अपने से नहीं, प्रेम से जोड़ा। उन्होंने चमत्कार नहीं सिखाए, सेवा सिखाई। उन्होंने भय नहीं दिया, राम नाम दिया। तो अगली बार अगर कभी आप कैंची धाम जाएं, तो जल्दी मत कीजिए, कुछ देर बैठिए, शांत रहिए, कुछ मत मांगिए, बस मन से एक बार कहिए, महाराज जी मैं आ गया। और कौन जाने आपको भी महसूस हो कि कुछ लोग कभी जाते ही नहीं। अगर आप बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़ी कुछ विशेष वस्तुएं देखना चाहते हैं, तो उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली महाराज।